जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग में टेस्ट पेपर का 4th पार्ट है। हमने इसके पहले 3 पार्ट अपलोड किए थे, आपने देखा था, ठीक है। प्रीमियर लाइव भी हुआ था उसमें, तो आप लोगों ने पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस टेस्ट पेपर 4th में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो नॉन वर्बल का था, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने वर्बल पार्ट का ज़्यादातर लिया था। इसमें थोड़ा मिक्स टाइप का है, बट नॉन वर्बल के क्वेश्चन जो हैं उसमें ज़्यादा है। जैसे आपका पेपर कटिंग, फोल्डिंग, इमेजेस से हो गए, फिगर काउंटिंग से हो गए, है ना, डाइस से हो गए, ये सब टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। देखें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें जो है आपको ये बतानी है कि जो 2 फिगर ऊपर आपके बने हुए हैं, आपका जो 2 डाइस बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है PRT और एक में लिखा हुआ है QSU। तो ये दोनों डाइस जो हैं वो एक ही डाइस के 2 अलग अलग पोजीशन है, ठीक है। अब जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन डाइस कौन से ऑप्शन से वो आपको सही सही दिखेगा, ये हमें बताना होता है, ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगा, आप कुछ देर के लिए थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद जो है अपने मन से ट्राई करें, ठीक है। अपने तरफ से ट्राई करें, फिर उसके बाद आंसर मैच करें इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जो आपको लेटर दिख रहे हैं PR और T, ये सब एडजेसेंट लेटर हैं। ये तीनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। इसी तरह QS और U जो है ये भी आपस में एडजेसेंट हैं, लेटर हैं, ये एक दूसरे के कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। अब P जो है इसमें से Q का भी अपोजिट हो सकता है, U का भी हो सकता है, S का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो बस वही रूल और रेगुलेशन जो है हमें यहाँ पर फॉलो करके ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, P का जो अपोजिट है वो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो T का अपोजिट यहाँ पर R होगा, P का अपोजिट U होगा, जो फिगर इसमें बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और Q का अपोजिट होगा वो S होगा, ठीक है। तो T का अपोजिट R होगा, तो यहाँ पर T और R क्या है, साथ में, ये कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। इसका मतलब फर्स्ट आंसर हमारा कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। बात समझ में आ गई। जो अपोजिट है वो साथ में यहाँ पर दिख रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है, साथ वाले लेटर जो PRT है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते, इसलिए इसके हिसाब से ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। P का अपोजिट U हो सकता था, बट Q का अपोजिट S नहीं हो सकता था, वो Q और S भी साथ में है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन दोनों फिगर में रॉन्ग है। किसी भी एक फिगर में भी रॉन्ग हो जाएगा तो वो रॉन्ग माना जाएगा। अब आते हैं सेकेंड, P का U अपोजिट हुआ, ठीक है। R का अपोजिट कौन हुआ, S, और T का अपोजिट हो गया Q। अब देखिए T Q साथ में नहीं है, T इधर है, Q इधर है, अपोजिट हो सकता है। P और U भी साथ में नहीं है, अपोजिट हो सकता है। R और S भी साथ में नहीं है, अपोजिट हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो जब यहाँ पर अपोजिट हो सकता है तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होने की चांसेस है। तो अभी इसको हम होल्ड करके बाकी ऑप्शन भी चेक कर लें। यहाँ पर P का अपोजिट कौन है, U है, ठीक है। P और U इधर है, इसके बाद Q का अपोजिट S और R का T आ गया, जिसमें ये पॉसिबल नहीं है। R और T साथ में, Q S साथ में, अपोजिट नहीं हो सकती, ये ऑप्शन कैंसिल हो गए। इसी तरह P का अपोजिट यहाँ T होगा, S का R होगा, और Q का U होगा। लेकिन P और T जो अपोजिट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर साथ में है, इसलिए ये भी आंसर गलत हो गए। तो हमारा 100% आंसर कौन सा सही है, तो हमारा 100% जो है वो आंसर जो है वो सेकंड होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये आंसर इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करें हम लोग। चलिए इसमें क्या बतानी है आपको, फाइंड द हिडन क्यूब इन द गिवन फिगर, दिए गए आंकड़े में छिपे हुए घन को ढूंढे। तो इसमें टोटल जो दिख रहा है वो नहीं बताना है, जो नहीं दिख रहा है यानी पीछे छुपा हुआ कितना होगा वो बताना है। देखो करना कैसे है, मैं आपको एक और इस तरह तरीका बताता हूँ। इधर से अगर आप टोटल काउंट करें, ये 3 हो गया टोटल घन, इसी तरह 3 इधर भी होगा, 3 इधर भी होगा, तो नीचे वाले लेयर में आपके टोटल कितने बन गए, तो 9 बन गए। इसी तरह इधर से अगर गिने यहाँ पर, ठीक है, तो 2 इधर हो गए तो 2 इधर भी हो जाएंगे,
यानी आपके टोटल कितने बने इस वाले लेयर में, सेकंड लेयर में, तो ये 4 बन गए। और ऊपर कितना है, ये आपका 1 है। तो इस तरह से यहाँ पर 1, 4 और 9 इन सबको अगर ऐड करेंगे तो टोटल जो है ये 14 हो गया। ठीक है, टोटल क्या बन गया, 14। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो छुपे हुए। तो अब आप दिख कितना रहा है, ये देखो, एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 14 में 9 दिख रहे हैं, तो फिर मेरे पास 5 ऐसा बचा जो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 5 क्या है, ये हिडन क्यूब है जो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर 5 सही है। ठीक है, 9 मेरे को पूरा दिख रहे हैं, लेकिन ये 9 तो होगा नहीं, क्योंकि जहां पर ये रखा हुआ है तो उसके नीचे भी होगा। ठीक है, जैसे मान लिया ये क्यूब है, तो इस क्यूब के नीचे भी ऐसे टिका होगा ना, तो नीचे वाला पार्ट हमें दिख नहीं रहा है, सिर्फ ऊपर वाला दिख रहा है। तो एक अंदाज लगाना पड़ेगा ना कि ये कैसे यहाँ पर नीचे है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। मैंने तो एक इस तरह से बनाया। दूसरा तरीका देखो, 3 लेयर है, तो इस वाले पार्ट में ये आपको दिख रहा है, तो इसके नीचे कितने जो है नहीं दिख रहे हैं, तो 2 होंगे। ठीक है जी। अब यहां पर देखो, इस वाले में कितने होंगे, इसके नीचे 1 होगा, +1 कर लिया। फिर यहां पर इसके नीचे 1 होगा, जो नहीं दिख रहा है वो +1 कर लिया। और यहां पर इसके नीचे जो 1 होगा वो नहीं दिख रहा है, वो प्लस कर लिया, 5 हो गए। ऐसे भी निकाल सकता हूं। मैंने अंदाज लगाया कि ये वाले जो हैं, जो 2 जो होंगे वो इधर होंगे अंदर की ओर, जो 2 होंगे जो नहीं दिख रहे हैं। इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे 1 होगा और इसके नीचे 1 होगा। 3 आपका, 3 2 5 हो गया आंसर। हिडन क्यूब ये आपका बन गया ऐसे। ठीक है, ये हिडन पार्ट हिडन क्यूब का निकाल गया डायरेक्ट। तो आप जैसे कर लो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंटिंग फिगर है। इसमें आपको बतानी है कि इस फिगर में कितने जो हैं वो रेक्टेंगल्स हैं, मतलब आयतों की संख्या बतानी है। अब जिनको ट्रिक पता होगा वो जल्दी निकाल लेंगे, क्योंकि गिन करके निकालना तो संभव है नहीं। यहाँ पर इसके क्वेश्चन में ट्रिक क्या होता है, आप क्या करो, नंबर लिख लो 1 2 3 4। ठीक है, एक आपने वर्टिकल कॉलम में लिख लिया, दूसरा रो में कतार में लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये ट्रिक है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, सम यानी योग का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी नंबर को जोड़ते हैं, जैसे 1 से 50 तक सारी संख्याओं को जोड़ना होगा, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n × n + 1 / 2। ये सब आपने पढ़ाई होगा। n क्या है, तो n है यहाँ पर अंतिम संख्या। तो यहाँ पर अंतिम संख्या कौन है, 8 है। 1 से लेकर 8 तक अगर जोड़ना हो तो आप n की वैल्यू 8 रखिए, फिर आगे आ गया 8 + 1 यानी 9 हो गए, और / 2 हो गए। ठीक है, तो ये आपका जो है इधर जोड़ने पर कितना आया, 36। आपने 1 से लेकर के 8 तक की संख्याओं को जोड़ा तो 36 आया। इसी तरह आप इसको जोड़िए, ये तो आसान है, आप तुरंत जोड़ सकते हैं, है ना। 4 3 7 2 9 और 1 10 आ गया, इधर 10 हो गए, इधर आपका 10 आया, इधर कितना आया, 36 आया। अब आपको करना क्या है, 36 × 10 करेंगे। ठीक है, तो 360 आंसर हो जाएगा। प्रवेश का आंसर सही था। ठीक है, ये 360 यहाँ पर आंसर बन जाएंगे। आगे बात समझ में, यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी है। 1 से लेकर के आप एक वर्टिकल कॉलम में नंबर लिख लो, उसको जोड़ लो, रो में आप लिख लो, उसको जोड़ लो, फिर जो भी सम आएगा, योगफल आएगा, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये हमेशा टोटल रेक्टेंगल्स होगा। नंबर ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो ये आंसर नहीं बनेगा। नंबर ऑफ स्क्वायर यानी अगर पूछे वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या अगर पूछे तो मैं साथ में उसका भी ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ स्क्वायर इस वाले फिगर में, तो आप क्या करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। इधर बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे, कोने पे 8 लिखा है, इधर कोने पे कितना लिखा है, 4 लिखा है, तो 8 × 4। फिर उसके बाद ये घटते क्रम में आ जाओ, 7 × 3, फिर इसके बाद 6 × 2, सॉरी ये प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस का साइन है यहाँ पर। 8 × 4 हो गया डायगोनली मल्टीप्लाई में, फिर प्लस दिया 7 × 3, फिर प्लस दिया 6 × 2, फिर प्लस करेंगे 5 × 1। बस ये 1 तक आपको लिखना है।
और इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उन सब को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, ये क्या निकल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये निकल रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या। जब पूछेगा तो आपको इस मेथड से बनानी है, और रेक्टेंगल का तो मैंने मेथड बता ही दिया है। ठीक है, तो साथ में आप इसको भी सीख लीजिए, ये भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, 5 to 7 7 और 1 8 to 10 कैरी रहा 1, फिर 3 2 5 6 और एक 7, 70 आंसर बना। ठीक है, 70 यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। सबको समझ में आ रहा है, 70 आपके क्या है, वर्ग हैं, और 360 क्या है, रेक्टेंगल है। ध्यान रखिएगा 360 में ये 70 भी इंक्लूड है, 70 को छोड़ करके 360 नहीं आया, क्योंकि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सभी वर्ग आयत होते हैं परंतु सभी आयत वर्ग नहीं होते। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये 70 उसमें भी इंक्लूड है। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा और बता दूं, ये 1 जो है आपका क्या है, ये स्क्वायर भी है रेक्टेंगल भी है। ठीक है, लेकिन 1 और 2 मिला लें, ये वाली बॉक्स 1 और 2 मिलाएंगे तो इसको हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, वर्ग नहीं बोल सकते, लेकिन ये आयत है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये 1 जो है केवल वो वर्ग और आयत दोनों में शामिल हो गया, 1 और 2 मिल करके केवल आयत में शामिल हुआ। इसी तरह 1 2 3 4 ये सब आयत होगा, रेक्टेंगल होगा, वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें बतानी है कि इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। वो सही है, देखो इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं। इसमें आपको लिखना क्या है, 1 लिखिए, इसमें 2 3 4 5 5 है टोटल, बस 5 का डबल कर लेंगे। ठीक है ना, ये इस टाइप के ट्रिक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 टोटल 5 यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स है, उसमें आपका ये जो है वो 10 हो जाएगा। अब काउंटिंग करेंगे तो ये सिंगल सिंगल 5 हुआ। अब 2 ट्रायंगल मिलकर के भी, 2 छोटे ट्रायंगल मिलकर के भी एक बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे, तो उन सबको अगर डिजाइन गिनेंगे तो ओवरऑल आपका 10 होगा, बट गिनने में क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा, इस टाइप में आपका आंसर यहाँ पर अगर ऐसा स्टार शेप का डिजाइन हो तो आंसर हमेशा 10 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, इसमें आपका फॉलोइंग क्वेश्चन में ये आपने टॉपिक का नाम सुना होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में होता क्या है, इसमें सिंप्लीफिकेशन जैसे क्वेश्चन होते जरूर हैं, बट उसको रीजनिंग की तरह पूछा जाता है, यानी जो साइन होता है उसको चेंज करना होता है। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करके चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या लगता है, इसमें कौन से आंसर आपको सही दिखेंगे। C प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुना। ठीक है, और फिर इसके बाद लिखा है अर्थ है प्लस और इनटू का अर्थ है माइनस। ऊपर आपका लिखा हुआ है इफ प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस, और क्रॉस मीन्स यानी मल्टीप्लाई का साइन है उसका मतलब हो गया माइनस। तो आपको प्लस वाला साइन हटा करके डिवाइड रखना है, जहां डिवाइड का साइन है उसको हटा करके प्लस करेंगे इस वाले इक्वेशन में, फिर जहां मल्टीप्लाई का साइन है उसको हटा करके माइनस रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे किसके तरह, तो बॉडमास रूल लगाएंगे। मैथ्स में आप सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे, उसमें बॉडमास रूल सॉल्व करते हैं। बॉडमास का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, डिवाइड, है ना, मल्टीप्लाई, प्लस, फिर देन माइनस, बॉडमास। यहां पर मैं हिंदी में थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, यहीं पर प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई। ये आपका प्लस हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, ये गलती लिखा गया है, यहाँ पर डिवाइड होगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। डिवाइड का अर्थ है प्लस, फिर गुने का अर्थ है माइनस। इंग्लिश में सही है, हिंदी में थोड़ी सी गलती है। देखिए एग्जाम में भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, अगर कुछ त्रुटि पाया जाता है तो एग्जाम के जो एग्जाम होते हैं उसमें लिखा रहता है इंग्लिश वाला ज़्यादा सही होता है, इंग्लिश वाले के अनुसार आप बनाएं वो सही होगा। हिंदी में त्रुटि मिल सकती है, ठीक है, इंग्लिश में। अब बता दें, देखिए यहाँ पर क्या आप करेंगे, यहाँ पर होगा 63 इंटू 24, तो इंटू हटाना है, ठीक है, ये हटा दूं मैं।
अब इसके जगह पर मेरे को क्या लिखना है, तो देखिए इनटू के जगह पर यहाँ माइनस दिया हुआ है, ठीक है जी, तो यहाँ पर माइनस आपको रखना पड़ेगा। फिर प्लस को हटानी है, प्लस को हटा करके आप क्या लिखेंगे, डिवाइड। फिर डिवाइड को हटाएंगे, है ना, डिवाइड के जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस। फिर उसके बाद प्लस को हटा करके उसके जगह पर क्या साइन आएगा, तो फिर डिवाइड है ना। और माइनस के जगह पर क्या लिखना है, तो ऊपर सब लिखा हुआ है इनटू, ठीक है, माइनस के जगह इनटू, प्लस के जगह डिवाइड, डिवाइड को हटाएंगे तो उसके जगह पर प्लस, फिर यहाँ पर प्लस को हटा के डिवाइड, और इनटू की जगह माइनस, माइनस की जगह इनटू। ऐसे चेंज करने के बाद ये होता है बॉडमास रूल, है ना। मैथ्स में भी ये चीज आपने पढ़ा होगा। ये यहाँ पर जो है इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये बी फॉर ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। एक लार्ज ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, दूसरा होता है मिडिल ब्रैकेट, तीसरा होता है छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और चौथा होता है लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। वो सिंबल के ऊपर 2 नंबर के बीच में एक लंबा लाइन खींच दें तो वो हो गया बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी काम इसका मल्टीप्लाई का होता है लेकिन लिखा रहेगा ऑफ, हिंदी में लिखा रहेगा का, ठीक है। ये डी फॉर डिवाइड हो गया यानी भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर ए फॉर एडिशन प्लस, और एस फॉर माइनस। तो यहाँ पर सॉल्व जब भी करेंगे तो ये आपका सिर्फ ये साइन है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई का काम करना है, तब प्लस का काम करना है, तब माइनस का काम करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले डिवाइड 2 जगह है, तो आप डिवाइड किसका किसके बीच करोगे, तो एक इसके बीच करोगे, है ना, और दूसरा इसके बीच करोगे। ये मैं डिटेल समझा रहा हूँ, बस इसमें आप जितना जल्दी फास्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इधर डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब आपके पास बचा क्या, तो बचा यहाँ पर 63 माइनस 3, ठीक है। ये 8 और 24 डिवाइड होकर 3 बच गए। फिर इसके बाद हमारा प्लस बचा हुआ था, ठीक है। प्लस होने के बाद फिर यहाँ 4 डिवाइड 2 है तो 2 बच गया, और फिर उसके बाद इंटू 3 है। तो सबसे पहले इधर आप क्या कीजिएगा, डिवाइड करिएगा, तब मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। अब आप एक साथ ये काम कर सकते हो। इधर मैं 63 माइनस 3 करके 60 कर दूं, फिर ये प्लस बचेगा, और इधर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 66 बी पार्ट आंसर आएगा। सबको क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही है। इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन में समझा देता हूँ। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस ऑफ साइंस वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। कौन से दो जो सिंबल है यानी प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या नंबर, उसको आपस में इंटरचेंज कर दें ताकि समीकरण सही हो जाए, यानी 42 आंसर आ जाए। ऑप्शन के अनुसार ऐसे क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, ठीक है। प्लस हो गया, फिर मल्टीप्लाई है। पहला ऑप्शन क्या है, प्लस एंड मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों का आपस में अदला बदली कर दें। दूसरा ऑप्शन है 6 और 7, 6 7 को अदला बदली कर दें। तीसरा ऑप्शन है डिवाइड प्लस को अदला बदली कर दें। चौथा ऑप्शन है 12 और 3 को आपस में अदला बदली कर दें ताकि सॉल्व करने पर 42 आ जाए। अब देखिए कौन सा होगा। इस ऐसे इसमें भी जो साइन चेंज करेंगे ना तो सॉल्व जो करेंगे वो बॉडमास रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन दिया है प्लस और मल्टीप्लाई, यानी प्लस इधर हो जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो न्यू नंबर हो जाएंगे 12 डिवाइड 6, ये तो रहेगा ही, और फिर यहाँ पर इंटू लिखना पड़ेगा, फिर 3, फिर प्लस 7। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या यहाँ पर 42 आएगा। तो पहले तो आप ब्रैकेट का काम करोगे, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 आएगा। अब 6 प्लस 7 यहाँ पर 13 होता है। तो पहला आंसर कैसे हो सकता है, नहीं होगा ना, ठीक है। अब 6 और 7 को बोल रहा है इंटरचेंज करने के लिए। देखो यहाँ पर 6 जाएगा 7 के पास और 7 उठ के आएगा 6 के पास, तो कोई फायदा है। यहाँ पर 12 डिवाइड 7 हो जाएगा, तो 12 से 7 तो डिवाइड होएगा ही नहीं। फिर उसके बाद आप फ्रैक्शन में आंसर आने की उम्मीद है, इतना गेस कर लेंगे तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। थर्ड बोला क्या, डिवाइड और प्लस को, यानी ये दोनों को,
ये और दोनों को हमें यहाँ पर इंटरचेंज करनी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ फ्रेश लिख देता हूँ। 12 डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे, प्लस, और फिर 6 हो जाएगा, ये ब्रैकेट रहेगा अपने जगह पर, हटेगा नहीं, और प्लस के जगह पर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बाकी अपने जगह पर रहने दीजिए। ठीक है, सिर्फ साइन चेंज होगा, नंबर अपने जगह पर रहेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो आप 12 प्लस 6 कितना लिखेंगे, 18। 18 डिवाइड 3 इंटू 7। अब ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में 3 और 7 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, बॉडमास रूल में पहले डिवाइड होता है तब मल्टीप्लाई होता है। ये इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, फिर 6 इंटू 7, ये आ गया 42। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा, बाकी आंसर गलत हो जाएगा। ये भी सही नहीं होता, क्योंकि थर्ड सही हो गया तो दो आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन से ही चेक करके बनाना पड़ता है, उसी से चेक करके बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है मिसिंग नंबर से। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क ये दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क में मेरे को बताना है कि क्या नंबर आएगा। ऑप्शन आपका 12 है, 7 है, 16 है, 14 है। और नंबर अगर कोई नहीं दिख रहा हो तो बोलेंगे ये आपका 3 है, 4 है, 9 है, 6 है, 10, 12, 12, 8, अंदर 0, 26, 63, इधर क्वेश्चन मार्क जो रेड निशान। ये जो 0 आया है वो कैसे आया है, तो आपको ये दोनों नंबर पे ही आया होगा। ठीक है, या 0 सामने वाले नंबर 10 और 12 पे भी आ सकते हैं। कभी कभी देखते हैं उसके अपोजिट वाले केस में भी उससे रिलेशन बन सकता है। ठीक है, इसी तरह 26 जो है ये 9 और 6 पे आया होगा। अब 9, 6 को कैसे यूज करें, उसके हिसाब से 26 कैसे बना वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, 0, 26, 63, ये सब जो है परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब के आसपास है कि नहीं। जैसे 26 आपका 25 के आसपास भी हुआ, 25 से 1 अधिक और 27 से 1 कम है। 0 भी 1 के पास है और 63 64 के पास है, 64 से 1 कम है, यानी माइनस हुआ है। और ये 1 से माइनस हुआ है, और ये भी आप यहाँ पर 27 से -1 समझिए। ये 1 में -1 करेंगे 0 आएगा, और ये 64 में -1 करेंगे 63 आया। वो मैंने क्यों लिया, परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब के हिसाब से सोचा था, ये परफेक्ट क्यूब के हिसाब से मैंने लिया है। अब हुआ क्या इसमें, जो नंबर यहाँ 3 और 4 दिए हैं, तो 4 - 3 करेंगे, 1 आया, 1 का क्यूब करेंगे, फिर -1 करेंगे। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी तरह 9 और 6 में भी यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, 3 आया, 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसमें 1 कम करेंगे 26 हो जाएगा। इस वाले में भी वही बात होगी, 12 और 8 का डिफरेंस 4 आया है। अब 4 का क्यूब 64, उसमें 1 माइनस करो तो क्या बन जाएगा 63, है ना, 63 दिया हुआ। सेम यही प्रोसेस है यहाँ भी होगा। 12 - 10, 2 आया, 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर -1 कर लो तो 8 - 1 हो जाएगा 7। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन होगा और कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर जो मैंने डिफरेंस किया, दूसरे केस में प्लस भी हो सकता है, क्यूब किया तो क्यूब की जगह स्क्वायर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन जब भी होगा तो ध्यान रखना एक ही पैटर्न पे होता है, ऐसा नहीं करता है कि किसी में क्यूब ले लिया किसी में स्क्वायर ले लिया, हमेशा एक ही पैटर्न पे होता है। और ये भी ध्यान रखना कि एक पैटर्न मैच करने के बाद ऑप्शन में आंसर ना मिले तो दूसरा लॉजिक सोचना पड़ता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, इसमें क्या है आपको बतानी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका जो फिगर है 1 2 3 4, इसमें एक क्वेश्चन ये वाली है। ऐसा ही सिचुएशन में ये जो डॉट है, इसमें ये डॉट 3 फिगर को कवर कर रहा है, तो ये ऐसा ऑप्शन के हिसाब से आपको बतानी है कि ये कितने फिगर को कवर करेगा, मतलब उसी टाइप में कौन से ऑप्शन से ये सही है सेटिंग। यहाँ पर जो ये डॉट है ब्लैक वाली, है ना, ये ब्लैक वाली डॉट है, ये किसमें है, तो सर्कल के अंदर भी है। आप देखिए ये ट्रायंगल के पार्ट में भी है, सर्कल के पार्ट में भी है, और ये स्क्वायर वाले पार्ट में भी, यानी 3 फिगर है, तीनों फिगर में ये कवर कर रहा है। ये डॉट सिचुएशन है, ये यहाँ पर डॉट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ सर्कल के अंदर भी आ गया,
ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर के अंदर भी आ गया, इस ट्रायंगल के पार्ट में भी आ गया और सर्कल के पार्ट में भी आ गया। तो आंसर हमारा ये फर्स्ट सही होगा, ए ऑप्शन में। सेकंड में देखिए डॉट आप कहाँ देंगे, अगर आप यहाँ डॉट देंगे तो सिर्फ सर्कल और ट्रायंगल में ही होगा, स्क्वायर में तो नहीं आएगा ना। और यहाँ डॉट देंगे तो सर्कल बाहर हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड वाले में देखिए ये ट्रायंगल और स्क्वायर टच कर रहा है, एक दूसरे के अंदर ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो आप अगर यहाँ डॉट देंगे तो स्क्वायर बाहर, यहाँ डॉट देंगे तो ट्रायंगल बाहर। अब बीच में ऐसे थोड़ी बोलोगे कि सर यहाँ डॉट दूंगा, वो तो उसके पार्ट का अंदर होना चाहिए ना, वर्टेक्स पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये वर्टेक्स पे नहीं है, ये अंदर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। इस वाले में भी देखिए ट्रायंगल और स्क्वायर का बेस टच हो रहा है, एक दूसरे के अंदर ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो डॉट आप बीच में बेस पे या वर्टेक्स पे नहीं दे सकते। अगर आप यहाँ डॉट देंगे तो ट्रायंगल बाहर, यहाँ देंगे डॉट तो फिर स्क्वायर बाहर। आप कहोगे बीच लाइन पे तो नहीं दे सकते ना, वहां पर लाइन में तो नहीं है, वो अंदर के बॉक्स में पार्ट में है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट सही है, ठीक है। जो क्वेश्चन में ऊपर बना हुआ है वो बिल्कुल फर्स्ट वाले में ही वो सिचुएशन कवर कर रहा है, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग से। अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। एक्स वाई जेड जो दिखा हुआ है फिगर में वो क्या है, वो किस तरह से फोल्ड किया गया और कैसे काटा गया वो दिखा रहा है। फिर इसके बाद जब ओपन करेंगे तो 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से हमें कैसा वो दिखेगा, किस डिजाइन में वो दिखेगा ये बताना है। नीचे 1 2 3 4 ये ऑप्शन हो गए। होता क्या है, जब आप इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हो दो कोने में से, तो आपने इधर कोना फोल्ड किया तो ये आपको यहां तक आ रहा है ऐसे, और दूसरा फोल्ड जो आप कर रहे हैं वो आपको यहां से ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ये जरूरी नहीं कि टच करे, नहीं भी करेगा, ठीक है। तो अब जब ओपन करेंगे इधर तो ये सर्कल इधर भी जाएगा और ये सर्कल इधर भी दिखाएगा, यानी 4 सर्कल डायगोनली में बिल्कुल इसी की तरह दिखेगा, ठीक है ना। और किसी की तरह नहीं, ये बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इस टाइप की भी पेपर फोल्ड में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ टफ भी होते हैं, दिक्कत भी होते हैं उसमें। ये आसान क्वेश्चन इसको कहेंगे, ठीक है। भी बहुत ही आसान था, इसमें आपके 4 फिगर इस तरह डायगोनल में दिख जाएंगे, ठीक है। ओके चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन choose the correct mirror images of the given figure from among the 4 alternative A B C D given along with it। A B C D ऑप्शन है और हमें यहाँ पर इसका क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज हमेशा अक्सर देखिए यहाँ पर अगर मिरर का नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप देखिए ध्यान से राइट का लेफ्ट है, ठीक है ना, राइट का लेफ्ट बनाना है। ऊपर का नीचे होता है वाटर इमेज में और राइट का लेफ्ट होता है इसमें। जैसे मान लो कि ये जो है आपका ये इमेज हो गया, ठीक है, दोनों फिगर में। देखिए फर्स्ट का जो है ना, जैसे ये वाला पार्ट आप देखिए ध्यान से, जब भी इस तरह के जो इमेज हो लेफ्ट राइट, किसी भी फिगर का लेफ्ट साइड या राइट साइड रखा रहे इमेज, या उसके ठीक सामने रहे, फ्रंट पे रहे, हमेशा इसमें कंसेप्ट क्या होता है, इमेज का लेफ्ट का हिस्सा राइट में, ठीक है, और राइट का हिस्सा जो होता है वो लेफ्ट में इंटरचेंज होता है, इस तरह से, ठीक है। लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में इंटरचेंज होगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का डी सही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो सी तो सही, ये गड़बड़ है, ये तो सही हट गए। यहाँ पर जो डिजाइन है वो यहाँ पर बिल्कुल सेम है, जबकि सेम नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। यहाँ पर ये वाला करेक्ट है, बट ऊपर का हिस्सा देखो, ये पोर्शन जो है ये पोर्शन सेम रखा है, जबकि ये सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये रॉन्ग है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आपका डी जो है यहाँ पर देखिए इंटरचेंज हुआ है और नीचे का पार्ट भी इंटरचेंज है, मतलब पलट जाना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसा डिजाइन जैसे बनाऊं, जैसे ये एफ है, ठीक है ना, तो इसका जब अगर मिरर इमेज में देखेंगे इस तरह से, तो ये कैसा दिखेगा, इस तरह से, ये राइट का लेफ्ट होता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए पिक्चर में भी, अल्फाबेट के अलावा, ठीक है।
इसी तरह नीचे वाला फिगर में भी मिरर इमेज ही था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल जो होगा वो सेम रहेगा, तो यहाँ पर ये इस साइड है तो वो जाएगा इस साइड, ये बिल्कुल सही है, डी पार्ट होगा इसका भी, और ये भी आपका डी पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे देखिए, ये आपका जो बना हुआ है ये सी, मैं बोल सकता हूँ कि सी जो है वो वाटर इमेज है, ठीक है ना। ये वाटर इमेज नहीं चाहिए हमें, इसी गलत हो जाएगा, हमें यहाँ पर मिरर इमेज चाहिए, इसलिए यहाँ पर ट्रायंगल का डिजाइन, ये वाली डिजाइन रॉन्ग है, इसलिए ये आपका गलत हुआ, ये सही था, और इसमें तो टोटली गलत है, ये तो होगा नहीं। तो बी में केवल ट्रायंगल का वो वाटर इमेज बना दिया है, जबकि ट्रायंगल का मिरर इमेज में सेम रहेगा, ठीक है ना, इसलिए डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा हमें आपको ये बतानी है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द ऑड नंबर और वर्ड, नंबर और वर्ड दोनों लिखे हुए हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको ये बतानी है, दो क्वेश्चन हमने लेके आया हूँ, एक ये क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें नंबर से संबंधित है और दूसरे वाले में वर्ड से संबंधित है, आपस में इनमें क्या रिलेशन है हमें वो देखनी है, ठीक है जी। तो फाइंड द नंबर, ऑड नंबर और वर्ड, यानी कोई एक अलग होगा, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, कोई ना कोई आपस में को रिलेटेड होंगे, कोई एक नंबर होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखो 25 का, ये क्या है 25 है और 125 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गए 5 के स्क्वायर और ये हो गए 5 के क्यूब, तो एक जैसे यहाँ पर हो गए। क्या दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, ये है 6 का स्क्वायर और ये क्या है 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब 216 होता है ना। इसी तरह नीचे वाला 8 का स्क्वायर 64 है, 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है, तो अभी तो ये एक जैसा ही दिख रहा है। इसी तरह थर्ड ऑप्शन में देखिए, ये 7 का स्क्वायर है और ये क्या है 7 का क्यूब होना चाहिए, बट 7 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है 343 होता है, वहां क्या लिखा है 345, इसलिए ये जो है वो बाकी औरों से अलग हो गया, ठीक है। यानी जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी अगले पार्ट में उस नंबर का क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पैटर्न था क्वेश्चन का वो x का स्क्वायर और x के क्यूब पे आधारित था, तो x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया और x का क्यूब यानी 5 का क्यूब हो गया। इसी तरह ये 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब, लेकिन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब होना चाहिए था, 7 का क्यूब 343 होता है और यहाँ लिखा है 345, जो कि गलत होता है, ठीक है, यानी औरों से ये अलग हो गया, तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा, थर्ड बनेगा, ठीक। इसी तरह नीचे वाले क्वेश्चन में जो 4 हैं उनमें से कौन अलग है, तो देखिए ये फ्लैग लिखा है, ये फ्लैगशिप है, यानी झंडा, ध्वजपोत, ठीक है, जहाँ पर झंडा गाड़ा रहता है वो ध्वजपोत हो गया, या झंडे की दुकान भी बोल सकते हैं, जहाँ झंडे वगैरह सामान मिलते हैं उसको भी बोलते हैं कभी कभी बीच में। ये कोर्ट है, कोर्टशिप हो गया, फ्रेंड है, फ्रेंडशिप हो गया, वार है, वारशिप हो गया। ये सब पढ़ने में तो एक जैसे लग रहे हैं, सब लग रहा है कि एक जैसा ही है, कोई अलग नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें अलग कौन हुआ। तो यहाँ पर अलग हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्यों, क्योंकि ये कोर्ट माने अदालत हो गया, और कोर्टशिप का मतलब क्या होता है, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रेमालाप, ठीक है ना। तो ये इस तरह से प्रेमालाप जो हो गए वो यहाँ पर आपके कोर्टशिप से तो कोई रिलेशन बना ही नहीं, वो इंग्लिश में पढ़ने में लग रहा है कि एक जैसा होगा, बट हिंदी में आप जैसे ही आते हैं, ये कोर्ट का मतलब अदालत होता है, कोर्टशिप का मतलब प्रेमालाप होता है, इसमें कोई लिंक आपस में नहीं बनता है। बाकी दोस्त दोस्ती यहाँ पे तो ठीक है, सेट हो रहा है, युद्ध युद्धपोत भी सेट हो रहा है, और झंडा और झंडपोत बोल सकते हैं या झंडे भी बोल सकते हैं, है ना। तो ध्वजपोत ये उसी से रिलेटेड है, बट ये प्रेमालाप कोर्ट बिल्कुल अलग अलग, कोई रिलेशन कोई लिंक नहीं है इनमें, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, वो सेकंड हो जाएगा। आगे बात समझ में सबको, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन में क्या इसमें दिया हुआ है, देखिए, देयर आर सम डियर एंड पिकॉक इन अ जू, ठीक है, एक चिड़ियाखाना, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन और मोर है, हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन, और उनके पैरों की संख्या अगर काउंटिंग करते हैं तो लेग्स जो है 200 होता है, ठीक है, और उनके सिरों की संख्या काउंटिंग करते हैं तो 80 आता है। तो आपको ये बताना है कि उस चिड़ियाघर में कितने मोर हैं, ठीक है, कितने और एक्स्ट्रा पिकॉक हैं, एक्स्ट्रा नहीं सॉरी, टोटल कितने पिकॉक हैं। तो देखिए डियर जो हिरन है उसके पैरों की संख्या 4 होगी और मोर के पैरों की संख्या 2 होगी, लेकिन सिर तो सबके एक एक होंगे। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2-3 मेथड से बना सकते हैं। तो मैं आपको सबसे शॉर्ट मेथड बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मेरे वीडियो में अपलोडेड है, आप उसमें देखिएगा, तो हमने इसमें डिटेल से बताए हैं। ये
इस टाइप के क्वेश्चन आपको किस में मिलेगा, तो मैथ्स वाले में हमने जो आपके क्वेश्चन करवाए हैं एलिगेशन पार्ट पढ़ाया होगा, क्योंकि इसको हम लोग क्रॉस मेथड से ही बना सकते हैं, तो उसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको मैं डिटेल से उसमें बताया, 3 मेथड बताया, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 मेथड आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मेथड जो है वो आप क्या कीजिएगा, 2 मेथड आप सीख लीजिए। शॉर्ट मेथड ये है, आप मान लो ना कि सबके जो टोटल हेड जो हैं 80 हैं, तो उस केस में सबके 2-2 पैर काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो हेड हो गया 80, तो मैं यहाँ पर लेग्स मान लेता हूँ, क्या सबके 2-2 पैर काउंट कर लिए, कितना हो गया 160। भाई मोर के तो 2 पैर टोटल काउंट हो गए, हिरन के 4 पैर होते हैं, उसमें से 2 पैर हमने गिन लिए, तो सबके 2-2 पैर काउंट हो गए तो 160 हो गए। तो अब बचा मेरे पास कितना, तो 200 में 160 जो पैरों की संख्या वो हमने काउंट कर लिए, तो मेरे पास बच गया 40। ये 40 किसका बचा, तो जो हिरन का हमने 2 पैर, हिरन के 4 पैर होते हैं ना, तो 2 पैर ही काउंट किए थे ना ये 160 में, और मोर के दोनों पैर काउंट कर लिए थे, तो इस तरह से 160 पैर टोटल काउंट हो गया। बच गया था 2 एक्स्ट्रा पैर, वो हिरन का बचा। ये जो 40 पैर आ गए ये हिरन हो गए, हिरन के पैर हो गए, हिरन की संख्या नहीं हुई। ठीक है, हिरन के 2 पैर हैं, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हिरन कितने हो जाएंगे, 20। ये 20 क्या है, तो डियर है। समझ में आ गया, हिरन की संख्या हुई। और हमें क्या निकालनी है भाई, पिकॉक की संख्या निकालनी है। तो टोटल हेड जितने, टोटल एनिमल उतने ही, अब 80 हैं, उसमें हिरन की संख्या 20 हटा दो, तो जो 60 बचेगा वो क्या बच गया, वो बच गया पिकॉक के पैरों की संख्या। ठीक है ना, इस तरह से ये आंसर बनेगा 60। समझ में आया कि नहीं, बिना पेन पेपर यूज किए हुए इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ हेड जितना है उसको आप पहले डबल करो। ठीक है, यानी 2h कर दो, फिर जो वैल्यू आएगा उसको लेग्स के माइनस कर दो, ये डिफरेंस लेना है। ठीक है जी, जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, बस ये सिंपल सा काम करना है, ये मैनुअली हो जाएगा। तो 80 का हमने क्या किया, डबल किया, 160 हुआ, 200 से डिफरेंस लिया 40 आया, अब 40 का आधा कर दिया यानी 2 से भाग कर दिया, तो जो वैल्यू मेरा आएगा 20, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ 4 लेग्स एनिमल। जो भी होगा, हिरन हो, टाइगर हो, कुछ भी हो, लायन हो, कुछ भी दे, 4 लेग्स एनिमल के ये नंबर्स होंगे हमेशा। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पर ये बस छोटा सा ये सेकंड के किस्म है। और जो दूसरी बात मैं कर रहा था, दूसरा मेथड मैं ये बताने जा रहा था, जनरल मेथड मैं नहीं बता रहा हूँ, क्रॉस मेथड एलिगेशन मेथड से आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें भी हेड का यूज करना है, इधर मैंने P फॉर पिकॉक लिख दिया, D फॉर डियर लिख दिया। ठीक है, पिकॉक के 2 पैर होते हैं, तो 80 हेड में से 2 पैर से गुना करेंगे तो कितना होगा 160, और डियर के 4 पैर होते हैं, तो 80 में 4 से गुना करो तो ये कितना हो गया 320, है ना। और ओरिजिनल कितने हैं 200, ये बीच में लिखा जाएगा, जो रियल दिया हुआ है 200 वो बीच में लिखा जाएगा। और टोटल 80 मान लिए मोर के पैर हैं, तो उसके 160 हो गए। 80 जो है टोटल हेड मान लिया मोर के, तो 2 पैर के हिसाब से 160 पैर हो गए। और फिर दूसरे केस में 80 हेड मान लिया डियर को, तो उनके 4 पैर के हिसाब से 320 पैर हो गए। और इधर 200 इसके ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दिए हुए ये हो गया। अब इनका डिफरेंस लेंगे, 320 और 200 का डिफरेंस कितना आया 120। ठीक है, और 160 और 200 का डिफरेंस यहाँ पे कितना आया 40। ठीक है ना, सही लिख रहे हैं। अब आपको ये रेशियो इसको बनानी है, इसमें डायरेक्ट जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा 40, तो 3:1 का यहाँ पर अनुपात बन गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पर पिकॉक के नंबर निकालने मेरे को, तो पिकॉक का नंबर अब निकालनी है, तो आप 3/3 + 1 कर लीजिए, और इंटू किससे मल्टीप्लाई करेगा, ये जो आपका 3:1 नंबर्स है ना हेड के हिसाब से है ना, 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 60। क्रॉस मेथड भी बहुत आसान, इससे तो आसान नहीं कहेंगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रब वर्क करना पड़ेगा, बट यहाँ ये वाले फॉर्मूले से बिना रब वर्क किए आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने
फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। और जो भी आपको सजेशन देना हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैंने कमेंट पढ़ा है तो बहुत लोग लिखते हैं ठीक है, एक्सीलेंट लिखते हैं, गुड लिखते हैं, नाइस लिखते हैं, बट कुछ सजेशन नहीं लिखते हैं। यानी कुछ सजेशन दो, थोड़ा सा नया करें, है ना। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा आप सजेशन मैं चाहूँगा कि आप दीजिए हमें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा चेंज करें या कुछ ऐसा चीज़, ठीक है, जो आप लोग। ओके, चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।